आज हम इस चैप्टर में पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइप से। पाइप एक खोखली बेलनाकार नली होती है जिसका उपयोग पानी, गैस और तरल पदार्थ के प्रवाह के लिए किया जाता है। अगर इसकी टाइप की बात करें तो यह कई प्रकार के होते हैं। जीआई पाइप, जिसे हम गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप बोलते हैं, पीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप, यूपीवीसी पाइप, कॉपर पाइप, ईएमएस पाइप। अब हम बात करते हैं पाइप फिटिंग के बारे में। तो पाइप फिटिंग ऐसे पार्ट्स होते हैं जो पाइप को केवल जोड़ते ही नहीं बल्कि पूरे पाइपलाइन सिस्टम को काम करने योग्य और सुरक्षित बनाते हैं। मानिए कि अगर एक पाइप है, अगर उसको आप 90 डिग्री में या उसका ब्रांच निकालना है तो हमें उस कंपोनेंट की ज़रूरत होगी। तो जब हम पाइप के साथ अन्य कंपोनेंट को जोड़ते हैं तो हमारा पाइप फिटिंग कहलाता है। पाइप अधिक लंबाई में नहीं होते हैं और पाइपलाइन की दिशा भी सीधी ना होकर किसी भी कोण में रखी जा सकती है। अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड पाइप की लंबाई 6 मीटर तक होती है। अब हम देखेंगे पाइप फिटिंग करने के लिए निम्नलिखित एसेसरीज कौन कौन सी होती है। चलिए हम पाइप फिटिंग में सबसे पहले नंबर पे पढ़ते हैं सॉकेट के बारे में। तो सॉकेट दो समान पाइपों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो हमें सॉकेट की ज़रूरत होती है। सॉकेट की विशेषता यह होती है कि ये बिल्कुल प्लेन होता है, इसके अंदर कोई थ्रेड नहीं होता है। इसका प्रयोग हम पीवीसी और सीवीवीसी पाइप के लिए यूज करते हैं और इसको जोड़ने के लिए सॉल्वेंट सीमेंट का हम यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा एल्बो। एल्बो का प्रयोग हम दिशा बदलने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण में उपलब्ध होते हैं। एल्बो के बारे में हम डिटेल में बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एक एल्बो एक बड़ा चैप्टर होता है। अब पाइप फिटिंग में अगले कंपोनेंट का नाम है टी। टी का प्रयोग मेन पाइपलाइन से ब्रांच निकालने के लिए किया जाता है। इसका आकृति अंग्रेजी अक्षर टी के समान होता है। अब हम अगले कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। अगला कंपोनेंट यूनियन है जो पाइप फिटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यूनियन का प्रयोग पाइप के साथ किसी दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पाइपलाइन को बार बार खोलने और जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब रिपेयर की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ यूनियन लगाते हैं। यूनियन के 3 पार्ट होते हैं, नट, मेल एंड और फीमेल। पाइप फिटिंग में अगला कंपोनेंट है रिड्यूसर। रिड्यूसर का प्रयोग बड़े व्यास की पाइप को छोटे व्यास की पाइप से जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक तरफ डाया डिफरेंट है, दूसरे तरफ डाया डिफरेंट है, अर्थात दो डिफरेंट डाया के पाइपों को जोड़ने के लिए हम रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला कैप और प्लग के बारे में जानेंगे। कैप, अगर पाइपों के सिरों को बंद करने की ज़रूरत होती है तो हम कैप का प्रयोग करते हैं। कैप में देखा जाए तो कैप में इंटरनल थ्रेड होता है, पाइप में एक्सटर्नल थ्रेड होता है। अब दूसरी बात प्लग की बात करते हैं। तो प्लग का प्रयोग पाइप या फिटिंग के सिरे को बंद करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें बारीक चूड़ियाँ होती हैं। कैप और प्लग दोनों का काम हम पाइप के सिरों को बंद करने के लिए होता है। अंतर बस यह होता है कि कैप में इंटरनल थ्रेड होता है और प्लग में एक्सटर्नल थ्रेड होता है। अगला पार्ट है जिसका नाम कपलिंग है। कपलिंग का प्रयोग हम सॉकेट की तरह ही करते हैं। इसका प्रयोग भी हम दो पाइपों को जोड़ने के लिए करते हैं। सॉकेट और कपलिंग में अंतर इतना होता है कि कपलिंग के अंदर थ्रेडें बनी होती हैं। अब हम वाल्व के बारे में जानेंगे। वाल्व एक मैकेनिकल डिवाइस है जो पाइप या मशीन में फ्लो, वाटर, गैस, ऑयल, स्टीम को चालू, बंद और कंट्रोल करता है। अर्थात जब पाइप में वाटर, गैस, ऑयल, स्टीम कोई भी हो, उसके फ्लो को या तो कंट्रोल करता है या बंद करता है या चालू करता है। ये जो काम होता है ये वाल्व का होता है। अब वाल्व के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हम कुल मिला के 8 मुख्य प्रकार के बारे में बताएंगे। पहले नंबर पे हम बात करते हैं गेट वाल्व का। गेट वाल्व का जो वर्क होता है केवल ऑन ऑफ करने का होता है। जब गेट ऊपर होता है तो फ्लो उस समय चालू होता है, जब गेट नीचे होता है तो फ्लो उस समय बंद होता है। इसका यूज हम बीच में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका उपयोग हम वाटर पाइपलाइन में करते हैं, मेन सप्लाई लाइन में करते हैं। अगर याद रखने वाली ट्रिक अगर की बात करें
हैं तो जैसे हमारा गेट होता है या तो वो पूरा खुलता है या बंद होता है, उसी तरह गेट वाल्व काम करता है, या तो ये पूरा बंद होगा या तो पूरा खुला रहेगा। इसीलिए हम इसको ऑन ऑफ वाल्व या आइसोलेटेड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। अब अगला वाल्व हमारा ग्लोब वाल्व है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। इस वाल्व का जो वर्क है वो फ्लो को कंट्रोल करना है। इसमें फ्लो को हम कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें लीकेज कम होता है। इसका उपयोग हम बॉयलर लाइन में करते हैं और स्टीम लाइन में करते हैं। याद रखने का ट्रिक यह है कि ग्लोब वाल्व हमारा कंट्रोल करता है, अतः इसको हम कंट्रोल वाल्व भी कह सकते हैं। अगला वाल्व है जिसका नाम है बॉल वाल्व। यह वर्क फास्ट ऑन ऑफ काम करता है। इसके अंदर गोल बॉल होता है। 90 डिग्री घुमाने पर यह खुलता है और बंद होता है। इसमें लीकेज बहुत कम होता है। इसका उपयोग हम वाटर, गैस, ऑयल में यूज करते हैं। अगर देखा जाए तो बॉल एक फास्ट वाल्व होता है। अब इसके बाद हम बटरफ्लाई वाल्व की बात करेंगे। यह वाल्व ऑन ऑफ के साथ थोड़ा कंट्रोल करता है। इसके बीच में डिस्क होता है, हल्का और सस्ता होता है। इसका उपयोग हम बड़े साइज के पाइप में लगाते हैं। यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया जाता है। याद रखने का जो ट्रिक है कि जो बटरफ्लाई वाल्व होते हैं वो बिग पाइप में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट वाल्व का नाम है चेक वाल्व, जिसे एनआरवी कहते हैं, जिसका पूरा नाम नॉन रिटर्न वाल्व होता है। काम है इसका बैक फ्लो रोकना। यह एक ही दिशा में फ्लो अपने आप काम करता है। इसका उपयोग हम पंप लाइन, मोटर प्रोटेक्शन। याद रखने का जो ट्रिक है कि यह वन वे होता है। नेक्स्ट है निडल वाल्व। काम है इसका बहुत सटीक कंट्रोल करता है। फ्लो धीरे धीरे कंट्रोल करता है। पतली सुई जैसा पॉइंट लगा होता है। इसका उपयोग लैब, प्रेशर गेज लाइन। याद रखने का जो ट्रिक है यह फाइन कंट्रोल करता है। अगला वाल्व है जिसका नाम है प्लग वाल्व। यह भी ऑन ऑफ वाल्व है। प्लग घुमाने से फ्लो चालू और बंद होता है। यह सिंपल डिजाइन में बना होता है। इसका उपयोग ऑयल लाइन और केमिकल लाइन में किया जाता है। अब हम अगले वाल्व के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व एक ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है, जो सिस्टम का प्रेशर खतरनाक सीमा से ऊपर जाते ही तुरंत खुलकर अतिरिक्त प्रेशर बाहर निकाल देता है। इसका उद्देश्य होता है लाइफ और इक्विपमेंट की सेफ्टी, एक्सप्लोजन ब्रश से बचाव। ये जनरली गैस और स्टीम के लिए यूज किया जाता है। बॉयलर, प्रेशर वेसल में इसका लगाना अनिवार्य होता है। यह स्प्रिंग लोडेड होता है, पूरा एक साथ खुलता है। अभी जब मैं बात किया हूँ कि यह जो यूज किया जाता है जनरली गैस और स्टीम में, तो बॉयलर, एयर कंप्रेसर, टैंक में इसका यूज होना कंपलसरी होता है। अब हम बात करते हैं अगले वाल्व के बारे में जिसका नाम है रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व भी एक ऑटोमेटिक वाल्व होता है, लेकिन यह धीरे धीरे खुलता है और एक्सेस प्रेशर को कंट्रोल तरीके से रिलीज करता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि सिस्टम प्रेशर को मेंटेन करना, इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन देना। ये मोस्टली लिक्विड सिस्टम में ग्रेजुएट ओपनिंग में यूज होता है। कंटिन्यूअस प्रेशर कंट्रोल करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में यह कॉमन यूज किया जाता है। यह अक्सर हाइड्रोलिक प्रेस, पंप, डिस्चार्ज लाइन में प्रयोग किया जाता है। अब पाइप फिटिंग में अगला कंपोनेंट है फ्लेंज। फ्लेंज का प्रयोग हम नट बोल्ट की सहायता से पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भारी दबाव वाली लाइनों में किया जाता है। फ्लेंज में 3 पार्ट होते हैं। पहला धातु का फ्लेंज, जिसे पाइप या अन्य उपकरणों के साथ वेल्ड या बोल्ट किया जाता है। दूसरा एक गैस्केट है जो 2 फ्लेंज के बीच बैठता है, जो लीकेज को रोकता है। और तीसरा बोल्टिंग सामग्री है जो कनेक्टिंग फ्लेंज को एक साथ रखता है, ताकि एक सुरक्षित और साफ प्रूफ कनेक्शन बनाया जा सके। अब हम टाइप ऑफ फ्लेंज के बारे में जानेंगे। पहले होते हैं वेल्ड नेक फ्लेंज, थ्रेड फ्लेंजेस, सॉकेट वेल्ड फ्लेंजेस, स्लिप ऑन फ्लेंजेस, लैप जॉइंट फ्लेंजेस और ब्लाइंड फ्लेंजेस। अब एक एक करके हम सभी फ्लेंजेस के बारे में चलिए अब हम बात करते हैं वेल्ड नेक फ्लेंजेस के बारे में। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो चित्र में फिगर दिखाई दे रहा है वह वेल्ड नेक फ्लेंज है। वेल्ड नेक फ्लेंज प्रक्रिया पाइपिंग में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला
प्रकार है। यह एक पाइप के साथ बट वेल्डेड होता है। इस प्रकार के फ्लेंज का उपयोग उच्च दबाव और तापमान अनुप्रयोग में किया जाता है। वेल्ड नेक फ्लेंज अन्य प्रकार के फ्लेंज के संबंध में भारी और महंगे हैं। निर्माण के लिए उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। अगर प्रेशर रेटिंग की बात करें तो यह हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में यूज किया जाता है। इसकी जो क्लास है 150 से लेकर 2500 तक होता है, अर्थात हर एक रेटिंग में यह मिलता है। इसका अनुप्रयोग हम ऑयल एंड गैस, स्टीम लाइन और केमिकल प्लांट में यूज करते हैं। अब अगला है स्लिप ऑन फ्लेंज। अगर देखा जाए इसकी बनावट पे तो पाइप इंसर्ट इन द फ्लेंज, पाइप इसके अंदर फ्लेंज के अंदर पाइप को डाला जाता है और इसके अंदर वेल्डेड किया जाता है, अर्थात वेल्डिंग इसमें ऊपर और नीचे अर्थात इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ वेल्डिंग किया जाता है। इसमें अलाइनमेंट इजी होती है, लो कास्ट होता है, सिंपल वेल्डिंग होती है। प्रेसिंग रेटिंग इसका लो टू मीडियम होता है। यूजली इसका यूज हम 150 और 300 रेटिंग में करते हैं। इसका हम यूज वाटर लाइन, एयर लाइन और लो प्रेशर पाइपलाइन में यूज करते हैं। इसका एडवांटेज यह है कि इजी इंस्टॉलेशन हो जाता है और डिसएडवांटेज यह है कि नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर के लिए यह यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है सॉकेट वेल्ड फ्लेंज। आप फिगर में देख रहे होंगे कि सॉकेट वेल्ड फ्लेंज को इसके अंदर क्या होता है, पाइप इसके अंदर डाला जाता है और ऊपर से फिलेट वेल्डेड किया जाता है। इसका यूज हम स्मॉल डायमीटर पाइप में यूज करते हैं। इसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है। अगर इसकी प्रेशर रेटिंग की बात करते हैं तो इसकी प्रेशर रेटिंग मीडियम टू हाई होता है। लगभग 600 और 900 पाइप रेटिंग तक यह उपलब्ध होता है। इसका यूज हम हाइड्रोलिक लाइन, स्टीम लाइन में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लाइंड फ्लेंज का। आप चित्र में देख सकते हैं कि जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो ब्लाइंड फ्लेंज है, अर्थात एक सॉलिड प्लेट है जिसमें कोई बोर नहीं है। इसका उद्देश्य होता है कि पाइप के एंड सिरे को बंद करना है। प्रेशर रेटिंग की बात करें तो इसकी प्रेशर रेटिंग अन्य फ्लेंज के समान होती है। अगर देखा जाए इसकी क्लास में तो 150 से 2500 रेटिंग तक एक उपलब्ध होता है। अब हम बात करते हैं लाइव जॉइंट फ्लेंज का। जो आप चित्र में देख सकते हैं इसमें दो पार्ट होता है। पहले पार्ट जो आपको दिख रहा होगा उसका नाम है स्टब एंड, दूसरा फ्लेंज। जब हम इसका यूज करते हैं तो स्टब एंड का ही यूज करते हैं। फ्लेंज हमारा लूज होता है। फ्लेंज में हमारा कोई वेल्डिंग नहीं होता है। इसका जो फीचर है इजी अलाइनमेंट होता है, कैन रोटेट फ्रीली होता है। इसकी प्रेशर रेटिंग की बात करते हैं तो ये लो प्रेशर में काम करता है। अगर इसकी क्लास की बात करें, रेटिंग की बात करें तो इसकी जो रेटिंग होती है 150 होती है। इसका उपयोग हम स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन में यूज करते हैं। अभी आपको जो फ्लेंज दिखाई दे रहा है इसका नाम थ्रेडेड फ्लेंज होता है। इस थ्रेडेड फ्लेंज में इसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती हैं और पाइप में एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती हैं। इसमें कोई वेल्डिंग नहीं होता है। इसका यूज हम लो प्रेशर में यूज करते हैं। अगर इसकी रेटिंग की बात करते हैं तो 150 और 300 रेटिंग में यूज होता है। इसका प्रयोग हम हाई प्रेशर में कभी नहीं करते हैं। अभी हम क्लास की बात कर रहे थे। अब इसमें क्लास के साथ साथ हम उसका प्रेशर का भी जिक्र किया गया है। इससे क्लास 150 का जो प्रेशर है वो 285 PSI होता है। क्लास 300 का 740 PSI होता है। PSI का पूरा नाम होता है पाउंड स्क्वायर पर इंच। क्लास 600 का होता है 1480 PSI। क्लास 900 का होता है 2220 PSI। 1500 का होता है 3705 PSI। क्लास 2500 का होता है 6170 PSI। यह हुआ आपके फ्लेंज के बारे में, फ्लेंज के प्रेशर के बारे में। यह हमारी पाइप फिटिंग का चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं।